प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी स्त्री और पुरुष शुरू करते हैं। विपिन बाबू जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें ऊष्मा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल सी ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसका गुण गाते वह दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले ना समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। यह वह परम सुंदर रमणी ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया, जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने ही से घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्री भी संसार में है, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नर्क सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खरा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति ना हुई तो वह कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं,
लेकिन ये दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को ये शुतुरमगज से मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात ये थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी ना होते। वह उसके कहे कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से ना करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? क्या तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझुलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और ना दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिकड़ी सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है।